पड़ा, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, मगर हम लोग अंदर जो मीटिंग कर रहे थे वो अहम थी और मेरे ख्याल के आपके इस मीडिया के जरिए अवाम तक अगर जाएगी तो उसकी एक जरूर हैसियत भी होगी और अहमियत भी होगी, क्योंकि आने वाले इलेक्शनों के ऊपर हम लोगों की जो आपस में टैग पाए हैं जिले और मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ चलने का जो हम लोगों ने फैसला किया जीडी और एमएमए ने, वो आपको मैं गुजारिश करूंगा कि सुमरो साहब आपको बताएंगे। मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जीडीए की तरफ से पीर साईं सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब और एमएमए की तरफ से एमएमए सूबा सिंध के सदर राशिद महमूद सुमरो के दरमियान मीटिंग हुई है और आज की मीटिंग में ये उसूली तौर पर तय पाया है कि आइंदा इंतखाबात में जीडीए और एमएमए जरदारी लीग का मिलकर मुकाबला करेंगे और सिंध से जरदारी लीग को खत्म करने के लिए और सिंध के लोगों को इन माफिया से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका कोशिश करेंगे। लेकिन हतमी फैसला और हतमी ऐलान एमएमए सूबा सिंध की जनरल काउंसिल के इजलास के बाद किया जाएगा। मैं आज एमएमए की जनरल काउंसिल के इजलास को तलब करूंगा कि कल हमारी एमएमए की जनरल काउंसिल की एक निशिस्त कराची में हो जाए और उम्मीद करूंगा कि कल एमएमए की जनरल काउंसिल के इजलास के बाद हतमी तौर पर फैसला कौम के सामने किया जाए। आज की मीटिंग में काफी अजला को तकरीबन पूरा सूबा सिंध को डिस्कस किया गया है। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे अजला को हमने फाइनल भी किया है। कुछ अजला ओपन होने का भी है कि हो सकता है कि वो बिटवीन एमएमए और जीडीए ओपन भी रहें, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये एमएमए के जनरल काउंसिल के इजलास के बाद होंगी। जीडीए की तरफ से 15 जुलाई को नवाबशाह में, 21 जुलाई को लाड़काना में और 22 जुलाई को खैरपुर में जलसे रखे गए हैं और उन जलसों में एमएमए को दावत दी गई है शिरकत की। पीर सदरुद्दीन शाह साहब की तरफ से वो दावत मुझे मिली है और मैंने उनकी दावत को कबूल किया है। 15 को नवाबशाह में, 21 को लाड़काना में और 22 को खैरपुर में जीडीए की तरफ से होने वाले जलसे आम में एमएमए की क़यादत भी शिरकत करेगी। आपकी तरफ से कोई सवाल होता है? हमने पहले बरमला कहा था कि ट्रायल होना चाहिए और अगर कोई चोर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी पर चोरी का इल्जाम साबित होता है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। अदालत से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, तहरीक इंसाफ की नहीं। हम अब तक ये समझ रहे थे कि शायद नेब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में मुतहरिक है, सिंध में नजर क्यों नहीं आ रही। लेकिन अब 31 अरब रुपए की एक करप्शन का केस भी सामने आया है, नेब सिंध में भी मुतहरिक नजर आई है। हम यही पहले दिन से कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं कि सिंध में भी बड़े चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने सिंध को लूटा है, सिंध के गरीबों को लूटा है, करप्शन की है। यहाँ रिकॉर्ड पूरा सिंध इस वक्त मोहनजोदाड़ो का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं, जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ना चाहिए और इंसाफ के कटड़े में लाना चाहिए। काउंसिल के सुबाणे एतमाद में वरतो वींदो बींग सदर एमएमए अज साईं सदरुद्दीन शाह साहब सां एमएमए सूबा सिंध के सदर की हैसियत से मैंने इत्तफाक कर लिया है कि जीडीए और एमएमए मुश्तरका यहाँ पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। जाहिर है कि एमएमए की एक 5 जमातों पर मुश्तरका एक इत्तेहाद है, तो उनको एतमाद में लेना और उनको इन चीजों पर आमादा करना, उसके लिए हमने कल एमएमए की जनरल काउंसिल का इजलास मैंने आज तलब कर लिया है। कल एमएमए की जनरल काउंसिल का इजलास इंशाल्लाह हम कराची में करेंगे और उसके बाद हतमी तौर पर ऐलान किया जाएगा। आप ये बताइएगा तो कहीं जीडीए और एमएमए के दरमियान घूम रही है। देखिए जी, मैं तो आपको गुजारिश ये करूंगा कि मैं देखने वाला नहीं हूँ, आपने दिखाना है टीवी के ऊपर कि कौन जा रहा है। इंशाल्लाह इंतखाब होंगे। अगर कोई किसी नैब की जद में आ जाता है और उसके कागजात नामजदगी नाअहलियत की तरफ चली जाती हैं तो इलेक्शन पर कैंपेन नहीं बंद होगी, इलेक्शन तो फिर चलेगा। और इलेक्शन मैं समझता हूँ होना भी चाहिए अब, क्योंकि अवाम की खुद की एक फैसला जो है उसके लिए मुंतजर हैं हम कि उनने फैसला जो देना है वो 25 को इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। और जायज बिलाल भुट्टो ने कहा है कि जीडीए कठपुतली है, उन्होंने सिंध का दौरा भी किया है, वो कहते हैं कि अवाम सिंध हमारे साथ। पहले मैं ये समझता हूँ कि वो 4P वाली पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, वो 3 पीपल्स पार्टी के खुद चेयरमैन हैं
पहले वो फैसला कर लें कि वो वोट मांग किसके लिए रहे, उन्हीं के लिए मांग रहे हैं जिनके खिलाफ हम निकले हुए हैं। मांगना होता तो वो तलवार का निशान लिया था, और 3P वाली वो पीपल्स पार्टी के अपने आप को चेयरमैन कहते हैं, वो दूसरे की पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या एमक्यूएम के साथ जीटीए का इत्तेहाद हो रहा है? किसके साथ? एमक्यूएम के साथ जीटीए का इत्तेहाद? देखें, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूं कि जहां पे आपकी वोटर्स लिस्ट में उर्दू बोलने वाले भाई एमक्यूएम में हो, जमात इस्लामी में हो, या वो JUI में हो, या मुस्लिम लीग में हो, या फंक्शनल में हो, उनका अगर हक है वोट का और वो आ जाते हैं असेंबली में, तो इत्तेहाद बिल्कुल होगा। महसूस तो क्या तो साईं पंहिंजी ताक़त जेकी आहे उन जो मुज़ाहिरो करे वठे त बहितर आहे, त सभिनी खे ख़बर पए त सरवरी जमायत मुनज़र आहे पंहिंजो हिकिड़े झंडे हेठां आहे, ऐं बाक़ाइदा हू पाण वोट खणनि जिथे जिथे बीठा आहिनि, विड्रॉ न कनि त बहितर आहे। ये बताइएगा, चवां थो जब मखदूम साहब खे त असां कोशिशि करे करे थकी आहियूं, पर मखदूम साहब पाण फ़ैसिलो नथो करे सघे। असां त अॼु बि चऊं था त 3 गादियूं जे हिकिड़े फ़ैसिले ते हुजनि त वॾो कमु फर्स्ट क्लास थी वञे, पर अफ़सोस इहो आहे त मां सम्झां थो फैसले करण जी या त कुवत कान्हे या चाहिनि नथा फैसले। हवाले से कोई बात ऐसी मैच्योर नहीं हुई थी। उज़र खाई तक में जरूर हम लोग गए थे, दोनों उज़र खाई पे गए थे, और आगे का लाएअमल उनको तय करना था, हमें नहीं करना था। हमने उनको जरूर ये कहा था कि आप अपने मकाम को देखें, अपनी सरवरी जमात को देखें और एक फैसला करके आगे आए। जिस आदमी के बाल मुंडवाए गए थे इस दरगाह पे सरवरी जमात के, उस आदमी की सरबराही में आप चल रहे हो, जो कि मैं समझता हूँ आपकी शान के मुताबिक नहीं है। ये ध्यान में रखें, ये हमने जरूर कहा था। ये बताइएगा, पीएस आ जाएगा अंदर और उसके साथ इत्तेहाद होगा। अगर आपके पास भी कोई सीट है, आपसे भी इत्तेहाद होगा।